हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी 2023 एग्जाम के रिप सेक्शन के लिए हमने जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, इसमें आज का नेक्स्ट वीडियो है। मेक श्योर कि आपने कल का वीडियो पहले देख लिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। तो आज हम ज़्यादा समय यहाँ पे वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के सिर्फ हम प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रॉब्लम स्क्रीन पे आपके सामने आएगा तो वीडियो पॉज करना है, खुद से एक बार ट्राई करना है और फिर उसका सोल्यूशन देखना है। खुद से ट्राई करना जरूरी है, इसके लिए आपने कल का जो थ्योरी लेक्चर था वो देख लिया होगा, ऐसा मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। मैं सवाल पूछूंगा, पॉज करूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है। देखिए सवाल आपसे कहता है If a man can swim downstream at 6 km per hour and upstream at 2 km per hour, his speed in still water। चलिए खुद से वीडियो ट्राई कीजिए। ओके, आई होप आपने सॉल्व करके देख लिया होगा। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब सवाल में क्या कहा गया है, देखिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम इसकी स्पीड्स हमें दी गई है। डाउनस्ट्रीम, देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड मैं अब यहाँ पे लिखूंगा एसडी। एसडी का मतलब है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम का हम लिखेंगे एसयू, वो है अपस्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। और ये बेसिक सवाल है, ये जल्दी से आ जाएगा। स्पीड इन स्टिल वाटर। ओके, तो हमें पता था कि अगर हमें स्पीड इन स्टिल वाटर निकालिए तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ये किसकी स्पीड है, मैन कैन स्विम। मैंने आपसे कल कहा था कि आपको मैन देंगे, बोट देंगे। ओके, तो यहाँ पे बोट के जगह पे हमें एक मैन दिया है, तो हमें ये पता था कि बोट अगर मैन की स्पीड हमें दी गई हो तो हमें क्या करना है, d+u/2 करना है। सिंपल इसका ट्रिक है। तो आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में उसकी स्पीड क्या होगी, तो वो होगी d+u/2। d है डाउनस्ट्रीम की स्पीड 6, u है अपस्ट्रीम की स्पीड 2 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा 8/2, 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, आप उसे खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई किया होगा, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इफ अंशुल रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अब डेटा क्या दिया है, अंशुल अपस्ट्रीम जाता है 15 किलोमीटर। अब आपको एक ध्यान में रखना है 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम का मतलब यहाँ स्पीड नहीं है, ये डिस्टेंस है। ओके, तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस ये हमें दिया गया है 15 किलोमीटर। ओके, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ये स्पीड नहीं है, डिस्टेंस है। आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है 21 किलोमीटर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है, 3 आवर्स ईच टाइम, मतलब जाके आने में, डाउनस्ट्रीम जाके अपस्ट्रीम आने में 3 घंटे नहीं लगेंगे। इसका मतलब है जाने में 3 घंटे और आने में 3 घंटे, ऐसा ये सवाल दिया है। अब आपको स्पीड अगर निकालनी है तो हमें दो क्वांटिटी की जानकारी होनी चाहिए, एक डिस्टेंस और एक टाइम। यहाँ हमें डिस्टेंस दिया गया है अपस्ट्रीम का 15 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम का 21 किलोमीटर। अब टाइम हमें दिया गया है 3 आवर्स, तो हमारी ये क्वांटिटी है टाइम 3 आवर्स ईच। तो अब हम एक काम करेंगे, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे। अपस्ट्रीम की स्पीड को हम u कहते हैं, तो u होगा d/3। अब ये जो टाइम है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमें दिया है 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम का, और उसे लगने वाला टाइम है 3, तो ये बनेगा 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस हमें पता है तो हम उसकी स्पीड निकालेंगे। स्पीड इन डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 21, टाइम 3 आवर्स, तो ये बनेगा 7 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास d आ गया है 7 और u आया है 5। ओके, अब मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। अब हमसे कहा गया है देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने कल कहा था बोट की स्पीड निकालनी है तो d+u/2 करेंगे, और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो d-u/2 करेंगे। प्लस और माइनस कहाँ करना है, ये यहाँ पे ज्यादा मैटर करता है। तो हमसे कहा गया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम।
तो ये हमें मिलेगी d माइनस यू बाई 2। अब d हमें दिया गया है यहाँ पे 7 और u है 5 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा 2/2 और ये हमारी स्पीड निकल के आती है 1 किलोमीटर पर आवर। एंड सो दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने जल्दी जल्दी सवाल बन रहे हैं। सिर्फ आपको कल का थ्योरी लेक्चर अच्छी तरह से याद करना है और डिस्टेंस टाइम स्पीड का जो रिलेशन होता है उसे अप्रोप्रिएट जगह पे यूज करना है। अब स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल आएगा, खुद से ट्राई करना है। चलिए खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, आपने ट्राई किया है। चलिए देखते हैं। इफ अ बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट्स। डेटा को अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ पे हमें 7 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, मतलब हम एक काम करेंगे डिस्टेंस यहाँ पे जो डिस्टेंस हमें दिया है वो हम लिखेंगे डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे du। डिस्टेंस है, हाँ, ये डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 7 किलोमीटर और उसके लिए जो टाइम दिया है t1 लेट्स से 42 मिनट्स। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक कंफ्यूजन करते हैं। आपको जो टाइम दिया होता है वो मिनट्स या कभी कभी सेकंड्स में देते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस तो किलोमीटर दिया है लेकिन टाइम मिनट्स में दिया है, तो टाइम को हमें क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है टाइम को, मिनट को हम आवर्स में कैसा कन्वर्ट करते हैं। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ 42 मिनट्स दिए तो हम 42 को 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इतने मिनट में इतने आवर्स होते हैं। जब हम मिनट से आवर जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। बस अब हमारा सवाल यहाँ पे खत्म होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम दिया है, तो अब हम स्पीड निकालेंगे। अब ये स्पीड कौन सी होगी, ये स्पीड होगी स्ट्रीम की। ओके, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगी क्योंकि उसी में ये बोट चल रही है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस है 7 और टाइम है 42/60। ओके, अब ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। हम इसे लिखेंगे 7/42, ये 60 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब ये बनेगा 7 6 42 और ये बनेगा 10। तो देखिए हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे मिल गई है 10 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर होगा क्योंकि हमने उसे किलोमीटर में कन्वर्ट किया था। अब हमसे सवाल में कहा गया है दैट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो सीधा एक काम करेंगे, अब ये तो स्पीड ऑफ द बोट ही है ना, क्योंकि हमने स्ट्रीम का निकाला है, मतलब क्या है, स्ट्रीम में बोट चलने वाली है, उसे हम x मानेंगे। तो उसका लगने वाला जो यहाँ पे हमें दिया है 3 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड है। ओके, तो ये हम लेंगे स्पीड ऑफ बोट। सिंपल बात है, इसे हम x मानेंगे। तो ये x में से अगर हम ये 3 किलोमीटर पर आवर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यही स्पीड हमें मिलने वाली है 10। x माइनस 3 इज इक्वल टू 10। बस अब इसे सॉल्व करना है, तो ये बनेगा 10 + 3 और इस तरह से ये बनेगा 13 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर आएगा 13 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आप स्क्रीन पे आपके सामने आएगा, खुद से ट्राई करना है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, आपने सवाल ट्राई किया होगा। अब हम देखते हैं। अ मैन कैन रो 9 इंटीजर 1/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप। एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आता है रो अप, ठीक है, देन द रो डाउन। अब यहाँ कहते हैं कि रो अप का मतलब है रोइंग इन अपस्ट्रीम, रो डाउन का मतलब है रोइंग इन डाउनस्ट्रीम। हमें पता है कि रोइंग अप जाने में 3 टाइम्स लगता है। ओके, थ्राइस, इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम, मतलब ये टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। अपस्ट्रीम में लगने वाला टाइम 3 टाइम्स है डाउनस्ट्रीम से। तो हम एक काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। लेट स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है,
डाउन स्ट्रीम का स्पीड हम x मानेंगे, तो अपस्ट्रीम क्या होगा, ऑब्वियसली 3 टाइम्स दिया है तो 3x होगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, मैन कैन रो, मतलब ये मैन का स्पीड है, मैन का स्पीड मतलब बोट का स्पीड, और बोट का स्पीड होगा तो हम क्या करेंगे, x निकालने के लिए दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, d+u/2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। स्पीड ऑफ मैन दिया है, स्पीड ऑफ मैन है 9 इंटीजर 1/3 का मतलब क्या है 28/3 किलोमीटर पर आवर, ऑब्वियस है 28/3। अब देखिए डाउनस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम है और मैन का स्पीड है, तो हम एक काम करेंगे, ये जो स्पीड निकलेगी ये कितनी होगी, स्पीड ऑफ मैन है ये, तो d+u/2। अब ये स्पीड हमारे पास है 28/3, डाउनस्ट्रीम 3x, अपस्ट्रीम x, अपस्ट्रीम 3x, डाउनस्ट्रीम x, एडिशन है नो प्रॉब्लम, इसे हाफ करेंगे। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो ये बनेगा 4x/2, 4x/2 मतलब 2x बनेगा ये, और ये बनेगा 28/3, ऑब्वियसली x बनेगा 28/3, ये 2 नीचे आएगा, ये बनेगा 14/3। अब ये x का वैल्यू है, मतलब ये कौन सा है, अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम है, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड आ गया 14/3 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम इसका 3 टाइम्स है, तो ये 3 कैंसिल होगा, अपस्ट्रीम का स्पीड आएगा 14 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमने क्या किया, दो वेरिएबल कंसीडर किए और उसे स्पीड ऑफ मैन का जो फॉर्मूला होता है d+u/2 उससे सॉल्व करके हमने x का वैल्यू फाइंड किया, x के वैल्यू से हमें मिलता है d और u, ये दोनों मिल गए। बस अब हमसे क्या कहा गया है, देखिए द सेम डिस्टेंस, मतलब यहाँ डिस्टेंस जो है d दोनों तरफ सेम है, तो एक क्वांटिटी जब कांस्टेंट होती है तो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमसे कहा गया है द स्पीड ऑफ द करंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्पीड ऑफ द करंट में हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ द करंट है d-u/2 करते हैं, तो करंट स्पीड हम लेंगे यहाँ पे, करंट स्पीड इज इक्वल टू d-u/2, खत्म, d है डाउनस्ट्रीम, वो है 14/3, ठीक है, अपस्ट्रीम है 14, जो आंसर आएगा उसे हाफ करेंगे। अब एक ध्यान में रखना है, कभी कभी ये कैलकुलेशन में आपको निगेटिव आंसर मिलेगा, लेकिन ये स्पीड है, स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम उसे निगेटिव नहीं लेंगे, जो भी आंसर आएगा हम उसका मॉड ले लेंगे। ओके, मॉड लेके हम उसे पॉजिटिव कर देंगे। अब इसे सॉल्व करना है, ये बनेगा 14 - 42, 14 - 42 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बनेगा 28 बनेगा, यस 28/2, 28/2 बनेगा। हाँ सॉरी, नीचे 3 भी है, तो ये 3 हम यहाँ पे ले लेंगे, तो ये बनेगा 6। बस, अब ये नेगेटिव है, चलिए हम इसका मॉड ले रहे हैं, तो इसे पॉजिटिव से ओपन कर देंगे। यहाँ पे आपको देखना है 14/6 मतलब 28/6 मतलब 14/3, तो हमारा आंसर है 14/3 किलोमीटर पर आवर। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच होता है, सी ऑप्शन मैच होता है। देखिए हमने क्या किया था, डाउनस्ट्रीम को x, अपस्ट्रीम का 3 टाइम्स है इसलिए 3x, स्पीड ऑफ द मैन दी थी, तो हमने d+u/2 का फॉर्मूला यूज करते हुए x और x फाइंड किया, x से हमें d और u मिल गया। अब करंट स्पीड निकालने के लिए हम d-u/2 करेंगे, और यहाँ पे ध्यान में रखना है अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो आपको उसका मॉड लेके सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, उसे खुद से ट्राई कीजिए। चलिए खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करते हुए। ओके, चलिए देखते हैं। अ मैन कैन रो अ बोट एट 10 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, अब हमें डिस्टेंस भी दिया है, इतने समय में हमें डिस्टेंस नहीं दिया था। ओके, अब डिस्टेंस दिया है और हमें निकालना है टाइम, तो आपको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा डेटा दिया है और कौन सा फाइंड करना है, तो इससे आपको फॉर्मूला का अंदाजा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चीजें दी गई है, कौन कौन सी, बोट की स्पीड है, चलिए यहाँ पे देखते हैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ओके 6 किलोमीटर पर आवर।
अब हमें पता है बोट और स्पीड, इसमें से किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए? हमेशा बोट की होनी चाहिए। हमने कल के थ्योरी लेक्चर में देखा था, अगर बोट की स्पीड कम हो गई स्ट्रीम के स्पीड से तो वो बोट उस पानी में तैर ही नहीं पाएगी। तो हमें काम करेंगे, यहाँ पे 10 और 6 दिया है, तो बस हम एक इसका टोटल स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड कितना होगा? ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड हमें पता है। अब दोनों का दिया है तो बोट की ऑब्वियस ज्यादा है, तो हमें काम करेंगे 10 + 6 करेंगे। 10 + 6 दोनों का स्पीड है, इसमें हाफ नहीं करना है क्योंकि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, ये दोनों का सीधा स्पीड दिया है। अब एक कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में हो सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि अगर आपको बोट का और स्ट्रीम का स्पीड दे दिया हो तो उसका मतलब है कि आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि ऑलरेडी हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हम यूज ही करते हैं बोट और स्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें स्पीड दिया गया है, तो सीधा हमारा आंसर आएगा 16 km/h स्पीड का। बस अब हमें निकालना है टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्वेश्चन खत्म हो गया है। डिस्टेंस 80 किलोमीटर दिया है, स्पीड हमने निकाला है 60, तो लगने वाला टाइम होगा 5 आवर्स, क्योंकि सिर्फ टाइम का कॉन्सेप्ट है 5 आवर्स। 16 5 80 होता है, तो टाइम होगा 5 आवर्स, एंड सो दैट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है, इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें अगर कोई सवाल हमने सॉल्व नहीं किया है तो आप डीपीपी समझ के उसे खुद से सॉल्व करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। चलिए इसे खुद से ट्राई कीजिए, अच्छी तरह से देखिए, वीडियो पॉज कीजिए। चलिए देखते हैं, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमसे क्या कहता है? बोट टेक्स 4 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए। अब देखिए हम इसे थोड़ा सा पिक्टोरियली भी देखेंगे। अब ये इस तरह से, लेट से ये रिवर फ्लो है तो डाउनस्ट्रीम जाएगा। अब बोट अगर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो इसे 4 आवर्स लगेंगे। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जा रहा है, एंड कमिंग बैक टू पॉइंट ए अपस्ट्रीम। अब बी से ए वापस आ रहा है यहाँ इस डायरेक्शन में। ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 km/h। अब स्ट्रीम की वेलोसिटी दी है, ओके 2 km/h, एंड बोट की स्पीड हमें दी है 4 km/h। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? अब एक काम करेंगे, एक बार जा रहा है तो इसकी स्पीड होगी डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे हम, और ये वापस आ रहा है तो इसकी हम अपस्ट्रीम की भी स्पीड निकालेंगे। बस हम लिखेंगे नहीं, आप ध्यान से देखिए। तो डाउनस्ट्रीम डी क्या होगा? दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 2/2 करेंगे, सिंपल है। 6/2, दोनों का स्पीड पता है इसलिए डाउनस्ट्रीम में हम इसे हाफ नहीं करेंगे, तो ये बनेगा 6 km/h। दोनों का भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड करके देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ फ्लो का जो स्पीड है वो कितना दिया है हमें? 2 km/h, और ये जो बोट जा रही है यहाँ से, ये जो बोट जा रही है उसका स्पीड कितना है? 4 km/h। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हम इसे ऐड करेंगे, अपस्ट्रीम में दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। अब आपको ध्यान में रखना है, इसमें एक कॉमन पार्ट है किलोमीटर। अब एक बार 6 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, और वापिस आ रहा है 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो अगर 6 किलोमीटर जा रहा है तो वापस भी उसे 6 किलोमीटर आना है, क्योंकि पॉइंट ए टू बी अगर 6 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे में, तो वापस भी 6 ही आना पड़ेगा, लेकिन अपस्ट्रीम में वो यहाँ तक ही आया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसे एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर करना था। जो बड़ा डिस्टेंस है वही कवर करेगा, तो इसमें एक्चुअल डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। तो इसमें आपको कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पिक्टोरियली देख के सिर्फ आपको अंदाज लगाना है इसमें क्या कहा गया था। सो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। वीडियो को 2 बार देखते जाइए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है तो उसे रिपीट देखते जाइए। बस ये करने के बाद आपको रीप के लिए ये चैप्टर में और कोई एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, इसकी गारंटी लर्न ऑन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है आपको। थोड़ा मैं इसे इधर ले लेता हूं, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए।
चलिए खुद से ट्राई किया होगा, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं आपको देखने को मिलेगा कि इसमें डेटा बहुत इंटरेस्टिंगली दिया गया है। अब सवाल क्या कहता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टैंडिंग वाटर। अब देखिए स्टैंडिंग वाटर का मतलब ही स्टिल वाटर होता है, तो ये कभी कभी आपको क्या करते हैं कुछ सेंटेंस में फंसा देते हैं। स्टैंडिंग वाटर का मतलब ही स्टिल वाटर होता है, तो ये कि स्पीड ऑफ बोट ये है 9 किलोमीटर पर आवर। ओके 9 किलोमीटर पर आवर। उसके साथ हमें दिया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये है 1.5 किलोमीटर पर आवर। 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब एक आदमी क्या करता है, अ मैन रोज टू अ डिस्टेंस ऑफ 10.5 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये डिस्टेंस कवर करेगा, जाते समय 10.5 किलोमीटर D1 और वापस भी उतना ही डिस्टेंस वो आ रहा है 10.5 किलोमीटर। द टोटल टाइम टेकन बाय, हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब ये स्पीड कौन सी है, जाते समय डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, तो हम ये दोनों स्पीड को एक बार ऐड करेंगे तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिलेगा। वापिस आते समय हम दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे हमें अपस्ट्रीम का स्पीड मिलेगा। बस अब देखिए डाउनस्ट्रीम में कितना होगा स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, तो 9 + 1.5 तो ये मिलेगा 10.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अपस्ट्रीम स्पीड 9 - 1.5 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास दो डिफरेंट स्पीड है, इसलिए टाइम निकालते समय सेम डिस्टेंस के लिए हम अलग अलग स्पीड से एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे। अब सीधा ध्यान में रखना है आपको, टोटल टाइम कैसा लगेगा। देखिए जाते समय का डिस्टेंस 10.5 किलोमीटर और जाते समय उसे लगने वाला टाइम, चलिए वो भी हमें दिया है यहाँ पे 10.5। डिस्टेंस और टाइम दोनों भी सेम दिए हैं। ओके डिस्टेंस और टाइम दोनों भी सेम दिए हैं। प्लस आते समय डिस्टेंस 10.5 लेकिन अपस्ट्रीम आते समय उसका रिलेटिव वेलोसिटी है 7.5। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ से ये कैंसल +1, ये दोनों डेसिमल कैंसिल हो गए तो ये बनेगा 105/75। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1 प्लस इसे 5 से डिवाइड कीजिए तो ये बनेगा 15, 21 3 से डिवाइड कीजिए, अब ये ऑब्वियसली 7/5 तो ये बनेगा 5 + 1 5 + 7 12/2। ओके समथिंग कुछ तो भी प्रॉब्लम है इसमें, एक मिनट। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम क्वेश्चन में है, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं होंगे। हमने जिस तरह से अभी सॉल्व किया था वो अगर ऑप्शन में ये डिस्टेंस 10.5 लेके हमने किया था तो उस हिसाब से हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या हो गया है कि यहाँ डिस्टेंस के हिसाब से ये टाइम का ऑप्शन मैच नहीं होता है, तो हम इसे थोड़ा डिस्टेंस को ही ऑप्शन मैच करने के लिए चेंज कर देते। तो ये 10.5 नहीं होगा, ये 105 लेके आपको करना है। बस इतना ही चेंज है इसमें, आपका सवाल पूरा उसी की तरह सॉल्व हो जाएगा। तो डिस्टेंस हम लेंगे, टाइम लेंगे। देखिए जाते समय का डिस्टेंस 105 और टाइम स्पीड था 10.5। अब ये 1 नहीं होगा और हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। ये यहाँ पे लेना है 7.5। बस ये डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक डेसिमल अगर आप कैंसिल कर देते तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, यहाँ का अगर एक निकाल देते हो तो यहाँ पे 75 बनेगा। अब क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 10 आएगा और ऑब्वियसली जब आप इसे पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो ये 20 ये आपको मिलेगा 14। ठीक है, ये 14 मिलेगा, आप करके देख सकते हो। 10 + 14 होता है 24। तो इस पूरी जर्नी में टाइम लगेगा 24 आवर्स। नाउ आवर ऑप्शन इज मैचिंग। ओके, तो बस कभी कभी ये डेटा में प्रॉब्लम होता है, हमें पता है। अगर ऐसे भी बेसिक एग्जाम में भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको उसका बोनस मार्क जरूर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट अब 2-3 सवाल है। आई होप आपको ये 2-3 जो सवाल है ये खुद से ट्राई करने चाहिए। मैं PDF डाल दूंगा, आप उसे ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि आपको इतना ही सॉल्व करने से, अब इसी तरह के सवाल होते हैं,
हमने सभी टाइप्स को कवर कर लिया है। मुझे लगता है कि अब 2-3 सवाल जो बचे हैं इस पीडीएफ में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बचे हुए सवाल आपको खुद से ट्राई करने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट पे पकड़ के ट्रेन प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और उसके बाद हमारा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक बहुत बढ़िया लेक्चर आने वाला है। यूजीडब्ल्यू एग्जाम 6 मई को है। अगले 3 से 4 दिन में हम रिप के ये पूरे लेसन कवर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विथ लर्न ऑन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। गुड बाय।